संकट हर लो अब विघ्न हरता गणेश। चिंता हर कर छोड़ दो केवल खुशियां शेष। देव विघ्न हरता बनो संकट हम सबके टाल। खुशियां दामन से भरो कर दो हम सबका निहाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। संकट चौथ प्रतिवर्ष, जिसे माघी चौथ भी कहा जाता है, यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ निर्जला निराहार रहकर व्रत को पूर्ण करती हैं। साथ ही यह व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भी करती हैं। इस व्रत में जितना ज़्यादा जरूरी होता है गणेश जी की पूजा आराधना करना, मंत्र का उच्चारण करना, उतना ही जरूरी होता है गणेश जी की इस दिन पवित्र पावन कथा को श्रवण करना। जी हाँ, सभी श्रोताओं को आज के इस वीडियो में मैं आपको संकट चौथ पर सभी घरों में सुनाई जाने वाली अर्थात सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, अधूरा नहीं छोड़िएगा। कथा सुनने से पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़े तिल और पुष्प रखकर कथा को श्रवण करिएगा। फिर कथा समाप्ति के बाद इन पुष्प और तिल को चंद्रमा को अर्घ देने वाले जल के लोटे में डालकर चंद्रमा को शुभ मुहूर्त में अर्थात अर्घ दीजिएगा। तभी आपको पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है, आपकी हर कामना पूरी होती है। तो आइए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तिल चौथ की पवित्र कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा की अर्थात तिल चौथ की पवित्र कहानी सुनी और तिलकुटा चीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। अर्थात कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें मैं कैसे खाना दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी जब 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पटे, मारी सो रही या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोलती है, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला है। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा चीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है कहाँ निमटे? वह बोली, वह पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चों की तरह बोले, अब कहाँ पोछूं? नींद में मगन जब देवरानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो, सो बोली, मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा तो जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है गणेश जी के आशीष से।
अर्थात बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ है। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कुछ कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी के सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जब जल्दी उठ गई, सोचा घर में हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे हुए देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की कोशिश बहुत करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह उसी का ही फल है। अब तू अपने धन में 100 आधा उसे दे देगी, तभी यह सब कुछ साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यहाँ बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ना ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इसी तरह से इस प्रकार में गजानन बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और आपकी माया समेटी, अर्थात अपनी माया को पूरे घर से समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गजानन गणपति जी की जय, गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। इस तरीके से सकट चौथ पर सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आपने कथा को अंत तक श्रवण किया है तो कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः या श्री गणेशाय नमः जरूर से लिख दीजिए। वीडियो पर लाइक कर दीजिए। आने वाले 30 त्योहारों के व्रतों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सकट चतुर्थी अर्थात संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा की और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप एक बार जरूर से वीडियो जाकर चेक कर लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही अगर आप श्याम बाबा के भक्त हैं तो बसंत पंचमी बहुत ही ज़्यादा मुख्य और ख़ास है बाबा श्याम के भक्तों के लिए, तो हमारे चैनल पर बाबा श्याम के भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ज़रूर से विजिट करके देख लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री गणेशाय नमः।